व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रियल गरारा काटने के कुछ उसूल समझाती हूँ। इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप किसी भी साइज़ का गरारा बआसानी काट सकते हैं। मैं आपको एक ख़ास किस्म का गरारे की कटिंग नहीं दिखाऊंगी, बल्कि उसूल समझाऊंगी कि जिसके तहत आपने ये गरारा कटिंग करना हो। नंबर 1, जब भी जो भी आपने गरारा जिस साइज़ का भी बनाना है, वो आपकी जो शलवार या ट्राउज़र की लेंथ से 2 इंच फालतू होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो गरारा तैयार करेंगे, एक तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि गरारे के 2 हिस्से होते हैं, एक ऊपर की शॉर्ट और दूसरा नीचे का पांचा। जब भी आप गरारा कटिंग करें तो ये याद रखना चाहिए कि ऊपर का जो आप हिस्सा काटेंगे वो नी बोन पर या घुटने के ऊपर तक आना चाहिए। नाक से लेकर घुटने तक आप कपड़ा लेंगे, उसका आप पांचा काटेंगे। नंबर 2, जो आप नीचे की घेरक काटेंगे वो उससे तकरीबन 2 से 3 इंच बड़ा होना चाहिए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हम जो भी कपड़ा ले रहे हैं, एक तो हमारा कपड़ा ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लचकदार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तिरछा गरारा जब हम बनाते हैं तो जो कपड़ा जिस कपड़े में लचक कम होती है, जैसे जामोवार और सिल्क वगैरह, तो उसमें लचक देने के लिए हम ये तिरछी कटिंग करते हैं ताकि इसमें हमारे कपड़े में लचक और ढलक आसानी से पैदा हो जाए। इस कटिंग से अगर आप कॉटन का गरारा भी बनाएंगे तो वो भी आपका लचकदार और खूबसूरत गरारा तैयार होगा। आप जो भी कटिंग लें, अगर आपकी कटिंग 1 मीटर तक बर की है तो उसमें आप ये बैक कटिंग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बर बड़ा है कपड़े का तो फिर आप इसमें ये बैक कटिंग नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए आप डायरेक्ट कटिंग करेंगे। बैक कटिंग करने के लिए हमें सिर्फ 3 सिलाइयाँ करनी पड़ती हैं और हमारा एक सर्कल तैयार हो जाता है पांचे का। ये देखिए, मैंने इस कपड़े को 2 तरफ से सिया है। ये मेरा कपड़ा है कॉटन पे, ये मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। इसको हमने 2 तरफ से सीना है, एक ये साइड और एक ये वाली साइड। जब हमने इसको दोनों तरफ से सी लिया तो फिर मैं अब इसको इस तरह से खोलूँगी कि ये एक ट्रायंगल की शेप ले लेगा। व्यूअर्स, आप देखिए, मैंने ये जो सिलाई की है इसको मैंने इस शेप में रखा है। हमें जो मतलूबा लेंथ चाहिए इसको हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमारी असल लेंथ ये वाली है जिसमें आप देखें ये स्ट्रेच आया हुआ है। इस लेंथ को हम कम और ज़्यादा किस तरह से करेंगे कि अगर हमारी ये लेंथ तकरीबन इस वक्त 13 इंच है, अगर आपको ये बढ़ाना चाहते हैं तो इसको आप थोड़ा सा अपने इस जोड़ को थोड़ा सा दूर ले जाएं तो आप ये देखें इस वक्त ये आपकी 14.5 इंच है लेंथ। और अगर मैं इसको ओरिजिनल शेप में रखूं तो ये 12.5 इंच है। और अगर मैं इसको मज़ीद और छोटा करना चाहूँ तो आप ये देखिए ये 11.5 इंच हो गई है। इस तरह हम इसकी लेंथ को, अपने पांचे की लेंथ को घटा, ये देखिए ये हमारे पांचे की ऊंचाई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको हम लेंथ को किस तरह से घटा और बढ़ा सकते हैं। अगर मैं इसको
देखिए ये हमारी नीचे के पाइचे की लंबाई है। अगर मैं इसको कम करना चाहूँ या घटाना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ ले आऊँगी और ये मज़ीद कम हो जाएगा हमारा। और कम करना चाहें तो इसको मज़ीद इस तरह से कम किया जा सकता है। ये हमारे पाइचे की लंबाई हो गई है। इसकी सिर्फ 3 सिलाइयों में हमारा ये सर्कल तैयार हो जाता है। सिर्फ इसकी एक कटिंग का थोड़ा सा फ़र्क है। अब हमने जितनी भी हमने ये पाइचे की लेंथ लेनी है, कम या ज़्यादा, आप जैसे कि मैंने बताया आप कर सकते हैं कम या ज़्यादा। फिर आप इसको सीना शुरू कर देंगे यहाँ से। ये सीते सीते जहाँ तक आपका ये कपड़ा ख़त्म नहीं हो जाता आपने इसको सीते रहना है। इस तरह जब एंड हो जाएगा आपका तो आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद ये हमारा एक रैंडम सा बैग तैयार हो गया है। ये देखिए इस वक्त अभी आपको इसकी कोई ख़ास शेप नज़र नहीं आ रही है। हमने इसकी ये 2 साइडों को लेना है। सिर्फ इन 2 साइड को फोकस करना है। इसकी साइड को हमने नहीं देखना, हमने सिर्फ इस साइड को देखना है और उसके बाद एहतियात से हमने इसकी कटिंग करनी है। जब हम एक कटिंग कर लेंगे तो दूसरी कटिंग हमारी ऑटोमेटिक आसान हो जाएगी। जब हमने एक कटिंग कर ली यहाँ पर तो हम इसको ये देखें, ये हमारी इसकी शेप ठीक हो गई। जब हमने कटिंग किया तो ये हमारा इस तरह था, लेकिन पहली कटिंग करने के बाद ये हमारी दूसरी साइड बिल्कुल सही हो गई है। ये हमने ख्याल रखना है कि ये ऊपर से ऊंचा नीचा ना हो, बहुत ध्यान से आप ये देखें, ये हमारा एक कंप्लीट सर्कल तैयार हो गया है। ये हमारा कपड़ा जो है यहाँ पर स्ट्रेच में है। इसकी जब हम चुन देते हैं तो ये खूबसूरत चुन आती है, जबकि सीधे कपड़े में ये चुन जो है खड़ी हो जाती हैं। अब हमने सिर्फ 3 सिलाइयाँ की हैं और बहुत आसानी से है ना हमारा ये एक सर्कल तैयार हो गया है। अब इसको आप उठाकर आराम से उसके साथ अपने दूसरे हिस्से के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा ऊपर का हिस्सा जो है नीचे के हिस्से से कम होकर, अगर हमारा पाइचा इतना है तो हमारी शॉर्ट के लिए जो हम ये कपड़ा लेंगे ये हमारा इससे कुछ कम होगा। लेकिन छोटे बच्चों के अगर आप गरारा बना रही हैं तो ये आप दोनों हिस्से एक साथ ही लेंगे। आपने ये इसके लिए इसमें ज़्यादा गहराई नहीं करते हैं। अगर आप इसको लहंगे की तरह गरारा इसकी जितनी ज़्यादा चौड़ाई रखेंगी तो ये आपको लहंगे की लुक देगा, और इसकी चौड़ाई आप जितना कम करते जाएंगे तो ये आपको ट्राउज़र ही लगेगा। इसके साथ ही आप आसानी से
इसको आप जिस तरह चाहे घुमा सकते हैं। आमतौर पे बड़ा गरारा तैयार करने के लिए हमें कमीज शलवार के पूरा सूट का कपड़ा लेना होता है। तकरीबन 5 मीटर में हमारा गरारा तैयार होता है। और अगर हमारा कपड़ा जो है वो 1 मीटर भर का या 1 मीटर से कुछ कम भर का, जैसे जामवार का भर होता है, तो आपका 5 मीटर लगेगा। अगर आपका कपड़ा बड़े भर का है तो फिर ये आप बैक कटिंग करने के बजाय सिंपल कटिंग करेंगे, जिसको आप डायरेक्ट कटिंग का तरीका जिसको मैं कहूँगी, उसके लिए आपको बैक तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस गरारे की कटिंग समझ में आ गई होगी। इसमें जो चुन गरारे की हम देते हैं वो तकरीबन इस तरह की होती है। अगर आपका गरारा तकरीबन जो आपके पांचे थे इससे डबल या इससे ज़्यादा है तो फिर आप गहरी चुन देंगे। इस तरह करीब करीब दीजिए। इस तरह देकर आपने इसके बराबर कर लेना है। और अगर आप ना लहंगे की लुक देना चाहते हैं तो आप इसको मज़ीद और खुला भी कर सकते हैं गरारे को। किसे गरारा काट रहे हैं? मैंने 2 कलर इसलिए लिए हैं और इस पर अलग कलर से सिलाई इसलिए लगाई है ताकि ये नुमाया हो सके। बड़ा गरारा काटने के लिए आप कम से कम 5 मीटर कपड़ा लेंगे और इसकी लेंथ की कोई हद नहीं है कि आप इसका सिर्फ ये ऊपर की पैंटी काटने के बाद जो आपका कपड़ा बचे वो तमाम का तमाम आप इसमें लगा सकते हैं। आप इसको 2 हिस्सों में तकसीम करके, क्योंकि इसके 2 पैंचे होते हैं गरारे के, और इसका आराम से आप इस तरह से ये गरारा काट सकते हैं। और इस गरारे में खूबसूरती ज़्यादा है। अगर आप इसको कॉटन में भी बनाएंगे तो ये कॉटन में भी आपको लचक और ढलक दिखाएगा। बहुत ज़्यादा लचक वाले कपड़ों को ये बैक गरारा तैयार नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरा बनाया हुआ गरारा समझ में आ गया होगा।